सुप्रभातम। प्यारे बच्चों, मैं अंजलि चौधरी, कक्षा 6 विषय संस्कृत पाठ षष्ठ यानी पाठ 6 मैं आपका पुनः स्वागत करती हूँ। पाठ का हमारे नाम है समुद्र तटः। समुद्र तटः यानी समुद्र का किनारा। बच्चों, ये मैंने आपको पाठ पढ़ा चुकी हूँ, समझा चुकी हूँ। आज हम इसका आपको अर्थ बताएंगे। आपने इस पाठ में क्या पढ़ा था? समुद्र के किनारे के विषय में पढ़ा था कि हमारे भारत में अनेक समुद्र के किनारे हैं, यानी भारत 3 तरफ से समुद्रों से घिरा हुआ है। समुद्र में कुछ बच्चे खेल रहे हैं, कुछ गेंद से, कुछ जल में, कुछ पानी में, कुछ बालू से बालू का घर बना रहे हैं। बार बार लहरें आती हैं और बालू के घर को बहा कर ले जाती हैं। ऐसा बार बार होता है कि लहरें आती हैं और घर को बहाकर ले जाती हैं। बच्चों, समुद्र का किनारा केवल घूमने के लिए नहीं होता, यह मछुआरों का जीवन चलाने का साधन भी है, क्योंकि मछुआरे समुद्र में जाते हैं, मछलियां पकड़ के लाते हैं, अपने जीवन को चलाते हैं, यानी अपनी रोजी रोटी कमाते हैं। हमारा भारत 3 तरफ समुद्र से घिरा है। अब कौन कौन से समुद्र के किनारे किस वजह से प्रसिद्ध हैं, ये मैं आपको पाठ पढ़ाने में बता चुकी हूँ। कौन कौन से प्रसिद्ध हैं? गोवा का कोची, कन्याकुमारी, विशाखापट्टनम आदि। चलिए अब हम समझते हैं। ये मैंने ऐशः चालयन्ति, ये आपको एक निर्देश दिया है कि यहाँ से और वहां तक का मैंने आपको अर्थ लिखवाया है। पूरे पाठ का अर्थ तो नहीं लिखेंगे, लेकिन हाँ, एक पैराग्राफ यानी पहला एक पैराग्राफ का हमने यहाँ पर अर्थ लिखा है। चलिए बच्चों, पढ़ते हैं। यह समुद्र का किनारा है, यहाँ लोग घूमने के लिए आते हैं। समुद्र के किनारे सभी जाते हैं घूमने के लिए। कुछ लहरों से खेल रहे हैं, यानी यहाँ वहां पर कुछ बच्चे, कुछ लोग किससे खेल रहे थे? लहरों से। कुछ नावों से जल विहार का मतलब पानी में घूम रहे हैं, नावों में बैठकर पानी में घूम रहे हैं, यानी पानी में घूम रहे हैं। वहां कुछ गेंद से खेल रहे हैं और कुछ बच्चे समुद्र में गेंद से खेल रहे हैं आपस में, जैसे आप लोग खेलते हैं कि उधर से गेंद फेंकी, इधर से कैच की, इस तरीके से। बालिकाएं और बालक बालू से बालू का घर बना रहे हैं। आपने देखा होगा कि बालू से बालू घर, जैसे आप लोग भी गंगा स्नान पे जाते हैं, वहां पर बालू का घर बनाते हैं, ऐसे वहां पर समुद्र के किनारे पर कुछ बालक और बालिकाएं बालू से बालू का घर बना रहे हैं। बीच बीच में तरंगे यानी लहरें आकर बालू के घर को बहाकर ले जाती हैं। जब समुद्र की लहरें आती हैं बच्चों और वापस जब वो जाती हैं तो बालू का घर उनके साथ बह जाता है, बहाकर ले जाती है। ऐसा बार बार होता है कि बार बार लहरें आती हैं और बार बार बालू के घर को बहाकर ले जाती हैं। समुद्र का किनारा केवल घूमने के लिए ही नहीं है, ये मैं आपको बता चुकी। समुद्र पे केवल हम घूमने के लिए ही उसका नहीं करते प्रयोग, वह हमारे घूमने का ही साधन नहीं है, के लिए नहीं। यहाँ से मछुआरे अपनी जीविका, क्या होता है जीविका, यानी अपना जीवन यापन करते हैं, अपनी रोजी रोटी कमाते हैं, जीविका भी चलाते हैं, यानी अपनी रोजी रोटी कमाते हैं। सभी बच्चे, ये आपके साथ पिक्चर भी जाएगा, चित्र जाएगा, आप उससे इसके अर्थ को लिखेंगे। प्रश्न नंबर 3 बच्चों, प्रश्न नंबर 3, रिक्त स्थानानि पूरय, यानी रिक्त स्थानों को भरिए। ये रिक्त स्थान है, यहाँ पर हमें इनको भरना है। पाठ के जैसे आपको पाठ में समझाया गया है वही रिक्त स्थान है, पाठ के अनुसार ही हमें इनको पढ़ना है। कन्याकुमारी तटे त्रयाणाम सागराणाम भवति, यानी कन्याकुमारी के तट पर तीनों सागरों का क्या होता है वहां पर, तो क्या हम लिखेंगे? संगम।
तो कन्याकुमारी के तट पर तीनों सागरों का संगम होता है, तो यहाँ हमने संगम को भरा। ख भारत देशः इति कथ्यते, भारत देश को क्या कहा गया है? प्रायद्वीप, यानी भारत देश को प्रायद्वीप कहा गया। किस लिए? क्योंकि यह तीन तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, इसलिए भारत देश को प्रायद्वीप कहा गया है। ग जनाः समुद्र तटम आगच्छन्ति, लोग समुद्र के किनारे क्यों आते हैं? जना यानी लोग, समुद्र तटम यानी समुद्र के किनारे, आगच्छन्ति क्यों आते हैं, किस लिए आते हैं? तो पर्यटनाय यानी घूमने के लिए, लोग समुद्र के किनारे किस लिए आते हैं? घूमने के लिए। घ बालेभ्यः क्रीडा रोचते, बालकों को खेलना अच्छा लगता है। ड भारतस्य पूर्व दिशायाम अस्ति, भारत की पूर्व दिशा में क्या है? तो बंगोपसागर, यानी बंगोपसागर है। भारत की किस दिशा में है? पूर्व दिशा में। क कन्याकुमारी तटे त्रयाणां सागराणां संगम भवति। ख भारत देशात् प्रायद्वीप इति कथ्यते। ग जना समुद्र तटं पर्यटनाय आगच्छन्ति, लोग समुद्र के किनारे घूमने के लिए आते हैं। बालकः क्रीडा रोचते, बच्चों को खेलना अच्छा लगता है। भारतस्य पूर्व दिशायां बंगोपसागर अस्ति, भारत के पूर्व दिशा में बंगोपसागर है। इसको एक बार और समझेंगे सब बच्चे। इस स्थान में यहाँ आपका ये बना हुआ है हेल्प बॉक्स कोष्टक के अंदर, आपको यहाँ पर शब्द दिए हुए हैं। बंगोपसागर, प्रायद्वीप, पर्यटनाय, क्रीडा। जब हमारी आपकी किताब में इस तरीके से ही एक्सरसाइज दी गई है और आपको उसी तरीके से करनी है। एक बार और समझ लीजिए बच्चों। कन्याकुमारी तटे त्रयाणां सागराणां संगम भवति, कन्याकुमारी के तट पे तीनों सागरों का मिलन होता है। संगम का मतलब मिलन होता है। ख भारत देशः इति कथ्यते, भारत देश को क्या कहा गया है? प्रायद्वीप। किस लिए? क्योंकि यह तीन तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। ग जनाः समुद्र तटम आगच्छन्ति, लोग समुद्र के किनारे इसलिए आते हैं? पर्यटनाय यानी घूमने के लिए। तो हमने सब सारे शब्द यहीं से लिए हैं। बालेभ्यः क्रीडा रोचते, सभी बच्चों को क्या होता है? खेलना पसंद होता है, तो बालकों को खेलना पसंद होता है। भारतस्य पूर्व दिशायां बंगोपसागरः अस्ति, भारत के पूर्व दिशा में बंगोपसागर है, बंगाल की खाड़ी जिसको बोलते हैं। बच्चों प्रश्न नंबर 4, यथा योगम योजयत, यानी यथा योग्यम योजयत यानी जिसके अनुसार। जो यहाँ लिखा हुआ है ये मिलान, जिसको आप मिलान कहते हैं, ये वह है। आप चाहे सामने भी लिख सकते हैं, आप चाहे लाइन मिलान भी कर सकते हैं इनका। तो किसके द्वारा क्या हो रहा है? यथा जिसके योग्य जो शब्द आता है हमें वही उसके सामने लिखना है या उससे हमें उसका मिलान करना है। जैसे समुद्र तट है यानी समुद्र का किनारा, तो क्या हमें ज्ञान देता है? नहीं देता। पोषण देता है? नहीं देता। प्रकाश देता है? नहीं। पर्यटनाय यानी समुद्र का किनारा हम क्या करते हैं? घूमने के लिए जाते हैं समुद्र के किनारे पर। तो यहां हम समुद्र के किनारे को यहां पर लिखेंगे। तो समुद्र के किनारे किस लिए? हम लोग यानी समुद्र का, इससे हमें इसके योग्य समुद्र के योग कौन सा शब्द है? ये वाला है, पर्यटन, यानी लोग समुद्र के किनारे घूमने के लिए जाते हैं। क्रीडनकम, खेलने से क्या होता है? ज्ञान मिलता है, पोषण मिलता है, पोषणाय, प्रकाशाय, पर्यटनाय या
खेलनाय, यानी क्रीडकम यानी खेलना, खेलना है। क्रीडकम का मतलब खेलना है। दुग्धम, दूध पीने से ज्ञान मिलता है, पोषण ये प्रकाश। तो हमें दूध पीने से क्या होता है? दुग्धम के योग्य कौन सा शब्द है? ये है हमारा पोषण, यानी दूध पीने से हमको पोषण यानी ताकत मिलती है। दीपकः, दीपक क्या करता है? तो प्रकाश देता है। दीपकः प्रकाशाय, किरणकः खेलनाय, दुग्धम पोषणाय, विद्या, विद्या से हमें क्या मिलता है? जो हमारे लिए सबसे जरूरी चीज है, ज्ञानाय, यानी विद्या से हमें क्या मिलता है? ज्ञान मिलता है। तो सभी बच्चे, आप चाहे अपनी कॉपी में फेस टू फेस भी कर सकते हैं, आप चाहे ऐसे भी कर सकते हैं। वैसे तो ये किताब का वर्क है, आप किताब में करेंगे। समुद्रतटः पर्यटनाय, क्रीडकम खेलनाय, दुग्धम पोषणाय, दीपकः प्रकाशाय और विद्या ज्ञानाय। समुद्र तट यानी लोग खेलने आते हैं, क्रीड़ा यानी क्रीडकम, दुग्धम से हमें पोषण मिलता है, दीपक से प्रकाश होता है, विद्या से ज्ञान मिलता है। बच्चों यहां तक सब बच्चे, ये आपके पास चित्र भी जाएगा इसका, उसमें आपको इसको करना है। अपनी किताब के अंदर लिखेंगे आप, कॉपी का कार्य कॉपी में लिखेंगे और किताब का किताब में लिखेंगे। तो ये आपका किताब का कार्य है, आप अपनी किताब में लिखेंगे। जहां तक हमने कराया है इसका चित्र जाएगा यानी पिक्चर जाएगी, आप उसमें से देखकर करेंगे। सभी बच्चे यहाँ तक अपने कार्य को पढ़ेंगे दोबारा से व उसका अध्ययन करेंगे। इससे अगला कार्य बच्चों हम आपको इससे अगली वीडियो में कराएंगे। पार्ट 6 सभी बच्चे नोट कर लीजिए, वैसे तो जाएगा, फोटो भी जाता है, आप देख सकते हैं। धन्यवाद।